You know, तेरा तो ड्रीम ही रह गया, तेरा पैर बड़ा हो गया, couldn't wear my heels and my shoes. पार्टी बैग्स हैं, ये 3 बंडल में लेकर आई हूँ, 8 का पैकेट है, वैसे तो 20। एक्चुअली अद्वी के 3rd बर्थडे का है और अब अवनी का 3rd बर्थडे है, तो शी इज रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है 3rd अक्टूबर और आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा, आशीर्वाद सब कुछ बनाए रखे और आप हमेशा खुश रहें, मेहनत करते रहें और आपको आपकी मेहनत का फल मिलता रहे। अभी दोनों बच्चे स्कूल में हैं, मैं ऑफिस का काम कर रही थी, बट अब मन कर रहा है कि थोड़ी सी चाय पी लूँ, तो नीचे जाके अभी चाय बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरा नवरात्रि में फास्ट रहता है, अष्टमी को फिर हम फास्ट खोलते हैं और घर में किसी का नहीं है। विकास जो है वो लास्ट के 2 दिन जो होते हैं वो फास्ट रखते हैं, षष्ठी और सप्तमी का, और फिर अष्टमी में हम दोनों एक साथ फास्ट खोल लेते हैं। आज जो है एक्चुअली बाहर भी जाने का थोड़ा सा काम है, क्योंकि 5 अक्टूबर हमारी ईवी हो रही है 3 साल की, और कल फ्राइडे स्कूल में वीक का जो है वो लास्ट डे होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडे को स्कूल में केक और बच्चों के लिए पार्टी बैग्स भिजवा दूँ। तो कल मैंने स्कूल में पूछा था कि फ्राइडे को कितने बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी वो लाइक नर्सरी जाती है ना, वो प्रॉपर स्कूल वाला नहीं है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो डेली जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ दिन जाते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग सेशन में जाते हैं, कुछ इवनिंग सेशन में जाते हैं, तो फिक्स नहीं होता है कि इतने ही बच्चे जो हैं वो अवनी के साथ एवरीडे हैं। तो कल मैंने स्कूल में पूछा था कि फ्राइडे को कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया 21 किड्स इंक्लूडिंग अवनी। तो यस, तो मुझे 21 पार्टी बैग्स जो है वो रेडी करने हैं, तो उनका सामान लेके आना है, केक भी लेकर आना है बाहर का। वैसे तो मैं घर पे बना लेती हूँ, बट वही है कि स्कूल में जब आपको भेजना होता है तो वो पैक्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर सारी इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो, सारी चीज़ें तो पैक्ड। और कोविड से पहले तो था भी कि कुछ पार्टी है तो आप घर का बना हुआ स्नैक भी भेज सकते हैं। आपने देखा होगा अद्वी के बर्थडे के टाइम पे मैं कई बार पकौड़ी या कुछ और बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह से बना के भी ले जाती थी, तब सब खा भी लेते थे। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और भी ज़्यादा सब कॉशियस हो गए हैं। तो यस, वो सारी शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, बट पहले थोड़ा सा काम फिनिश करती हूँ। एक ही असाइनमेंट है आज मेरा छोटा सा, वो मैं डन करती हूँ। रीडिंग का काम आज काफ़ी ज़्यादा है मेरा, तो यस, पढ़ाई लिखाई जिस दिन ज़्यादा हो जाती है उस दिन वाट लग जाती है मेरी। होता तो डेली है, बट किसी किसी दिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सारी रिसर्च देखनी पड़ती है। तो यस, आज उस तरीके का मेरा काम है, बट उस भाग दौड़ के बीच में भी टाइम निकाल के बाकी के काम करने हैं। अभी मैं नीचे चलती हूँ, फटाफट चाय बनाती हूँ। और ऊपर जो है वो विकास भी पूछ रहे थे, दीपिका चाय नहीं बना रही क्या? मैं कॉफ़ी बना लूँ, बिकॉज ये रोज़ की मेरा फास्ट है, तो मैं चाय लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने बहुत जल्दी चाय पी ली थी पूजा करने के बाद। अच्छा, सुबह का फिर मैंने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, एक तो जल्दी भी थी थोड़ी, और फिर वही कि ये दीपिका ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यस, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो यस, चलो चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही टाइम लगता है बच्चों के आने से पहले बाहर का काम भी फिनिश करके आते हैं। और ये है एक छोटी सी क्लिप मैंने जो सुबह सुबह रिकॉर्ड करी थी आपको मंदिर दिखाने के लिए। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था कि रात को कुछ बहुत ज़्यादा काम था नहीं, हम लोगों ने बस गोलगप्पे ही खाए थे। उसके बाद जब जोत शांत हो गई थी तब मैंने मंदिर सारा डीप क्लीन कर दिया था, भगवान जी को स्नान करा के बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके मंदिर को आसन नए बिछा के उनको विराजमान कर दिया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर त्यौहार से पहले मंदिर को अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर दूँ।
इसी के साथ अखंड ज्योत, कलश और हवन कुंड जो मुझे नवरात्रि पूजा में पहले दिन चाहिए, इन सबको भी मैंने क्लीन करके और काउंटर टॉप पे रख दिया था, ताकि सुबह सुबह फिर जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ छूट जाए। इसके बाद ये एक क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड करी थी कि लंच में क्या बनाया था, तो व्लॉग शुरू नहीं किया था, बट छोटी छोटी बिट्स में रिकॉर्ड कर ही रही थी। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने अरहर की दाल बनाई थी। तो दोपहर को मैं अरहर की दाल और रोटी सर्व करने वाली हूँ, और शाम को इसी ही अरहर की दाल का मैं कुछ और बनाऊंगी जो आप आगे वीडियो में देखेंगे ही। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें राई और करी पत्ते का तड़का लगाया था, फिर बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर, और उसके बाद 2 टमाटर मैंने पील करके थिनली स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और टमाटर को कुछ ऐसा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अरहर की जो दाल है इसको मैंने सोक किया हुआ था और ये मैंने ऐड कर दी है। कुछ आधे कप के करीब होगी ये सोक्ड दाल, और इसमें हिसाब से फिर मैं पानी ऐड कर दूंगी। सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, और बस इसको फिर प्रेशर कुक कर लेना है। अगर अच्छे से आपकी दाल सोक हुई हुई है तो 1 से 2 विसल में अरहर की दाल बहुत ही आसानी से डन हो जाती है। और इस दिन अद्वी की जो है वो पीई क्लास थी, और इस दिन भी वो लंच जो है वो स्कूल में ही करती है, तो इसीलिए सुबह मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। तो उसके स्कूल जाने के बाद, और क्योंकि पूजा में भी काफ़ी टाइम लगा, आज पहले दिन की थी, तो मैंने खाना जो है वो सारा काम होने के बाद उसके जाने के बाद ही बनाया था। तो यस, दाल मैंने बनने रख दी थी, और इसके बाद यहाँ पे अब मैं आटा लगा रही हूँ रोटी के लिए, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस का काम भी शुरू करना था। तो मैं सब ये तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि बस ब्रेक में आके और फिर मैं फुलके उतार दूँ। वैसे भी सिर्फ विकास को ही खाना था, ईवी मैडम का तो खाना ना खाना बराबर ही होता है, वो तो बस पूछे ना, उसने मुझे कितना परेशान किया हुआ है। तो एक्चुअली थोड़ी सी दाल पहले दिन की ये बची हुई थी, तो मैंने इसी से यहाँ पे ये डो नीड कर लिया है। सॉफ्ट सा आप आटा बनाएं, और इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। पराठे आप बनाना चाहें तो पराठे भी इसके बना सकते हैं, बट मैं फुलके ही बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से पहले दिन की अगर कोई भी चीज़ रखी हो तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इवन दो अगर सब्जी भी बची होती है तो कई बार मैं उसको भी ब्लेंड करके और आटे के अंदर डाल देती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जो रोटी मैं बनाऊँ उसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड कर दूँ फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट। आलू गाजर की सब्जी भी रखी हुई है, तो आज लंच का काइंड ऑफ 20 मिनट्स का ही ये काम था। दाल फटाफट हो गई थी, डो बना दिया, सब्जी रखी हुई है, बस लंच के टाइम पे मुझे रायता सैलेड करना है एंड इट विल बी डन। दाल जब हमारी हो गई थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करा है। अरहर की दाल के साथ खटाई ज़रूर जाती है, अदरवाइज़ फिर गैस्ट्रिक और एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप खटाई ज़रूर ऐड करें, और बिल्कुल एंड में ही ऐड करें। शुरुआत में अगर आप उबलने के टाइम पे डालेंगे तो फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि चाय पीने का बड़ा मन था, तो चाय पी के फिर हम लोग निकले थे एक्चुअली बाहर, और हम आए थे पेपन को और मॉरिसन। हालांकि हम लोग होम बार्गेन्स भी गए थे, बट जो चीज़ हमें चाहिए थी वो वहाँ नहीं मिली। और पेपन को में इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, पाउंडलैंड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये पेपन को, जिसमें पाउंड से ज़्यादा की चीज़ मिलती है, बट स्टिल क्वाइट अफोर्डेबल। तो 6 पाउंड में ये इतना बड़ा पिक्चर फ्रेम था, और जो भी चीज़ आपको आईकिया पे मिलती है ना, ऑलमोस्ट सारी ही आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और उससे कम प्राइस पे। लाइक फर्नीचर नहीं, लेकिन जो भी डेकोर के आइटम हैं, कुछ कुछ किचन से रिलेटेड भी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बर्ड वाला मुझे इतना सुंदर लगा ना रखने का, बट मेरे घर में कहीं जगह नहीं है। और ये शेल बहुत ही प्रिटी, और ये आपको ध्यान होगा मैं आइकिया से 6 का सेट लेकर आई थी, टी लाइट होल्डर। ये यहाँ पे 2 के सेट में मिल रहा है, और मेरे ख्याल से 75p का है। तो अगर आप यूके में नए हैं, अपने घर को डेकोरेट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर दिवाली के टाइम पे भी कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, तो अपने नियर बाई पाउंडलैंड स्टोर पे ज़रूर जाएं। और कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट कलेक्शन बहुत अच्छा है, आप बहुत मनी सेव कर सकते हैं। कैंडल्स इतनी प्यारी प्यारी थी, इतने अच्छे सेंट थे, पूछो ना। और अभी क्योंकि ये फॉल सीज़न चल रहा है ना, तो इसमें और भी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस आई हुई हैं, और जो आपके घर को बहुत ही कोजी वाइब देती हैं। इस तरह की आपने वाटरिंग कैन या आइकिया पे देखी होंगी, तो ये पेपन को पे भी हैं। कुछ चीज़ों के प्राइस सिमिलर हैं, बट कुछ चीज़ों के बहुत सस्ते हैं। तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर करें अगर आप अपने घर का कुछ डेकोर चेंज करने की सोच रहे हैं तो।
अफोर्डेबल रेंज के वास इतने प्यारे प्यारे थे ना, एंड दिस वन इज़ कमिंग होम, जो मुझे चाहिए था कुछ फ्लावर्स रखने के लिए। तो फटाफट हमने शॉपिंग करी। हमारे पास बस 1 आवर का ही एक ये टारगेट था, क्योंकि मुझे भी काम था और विकास को भी काम था। विद इन 1 आवर हम लोग गए भी आए भी, और हम 3 शॉपें जाके हमने फटाफट शॉपिंग करी है। और बस अब घर आके सिर्फ खाने का ही टाइम था। मेरा अगर फास्ट का आप पूछें तो सुबह को पूजा संपन्न करने के बाद मैं 1 कप चाय लेती हूँ, उसके साथ कभी मैं रोस्टेड मखाने ले लेती हूँ, कभी मैं रोस्टेड पीनट्स ले लेती हूँ। दोपहर को अगर मुझे भूख लगती है, कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, सिर्फ पानी ही पी लूँ। बट अगर मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को कुछ दुखी कर रही हूँ, बट अगर मुझे भूख लगती है तो मैं कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर शाम की 1 कप चाय होती है, और फिर रात को जो है फिर जो भी मुझे मील, एक हेल्दी सा मील वो मैं लेती हूँ। बट इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोस्टली जो फूड है वो अनकुक्ड ही लूँ। व्रत तो मैं कर ही रही हूँ, साथ साथ मैंने प्रण भी किया है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके ऊपर बिल्कुल कायम रहूँ और उसी तरीके से करूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आज के डिनर में मैंने क्या लिया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ कि रॉ चीज़ें ही खाऊँ, या तो मैं फ्रूट स्मूदी ले लूँ, या फिर मैं सिर्फ वेजिटेबल सैलेड ले लूँ, कुछ भी इस तरीके से। और बिल्कुल मैं अपने मन को भी डिटॉक्स कर रही हूँ, और मैं अपने तन को भी डिटॉक्स कर रही हूँ। बिल्कुल जो शाक सब्जी बोलते हैं, बस बिल्कुल उन्हीं के ऊपर मैं इस वाले नवरात्रि में हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरीके से जो है ये पूरे नवरात्रि कर पाऊँ। लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता है। और ये सब अपनी अपनी आस्था होती है, अपना अपना प्रण होता है कि आप कैसा करना चाहें। कुछ ऐसा सच नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। तो दिस टाइम आई थॉट कि चलो इस तरीके से करके देखती हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ इस तरह का रूल है, नॉर्मल फलाहार खा के भी आप फास्ट कर ही सकते हैं। तो ये ढेर सारी बातें मैंने आपके साथ करी, और यहाँ पे विकास का मैंने लंच भी सर्व कर दिया है। दाल तो गरम कर दी थी, साथ ही सब्जी जो है वो भी माइक्रोवेव में गरम कर दी थी, और इसके बाद बस अब मैंने फुलके उतारने शुरू करे हैं। रायता भी मैंने उनके लिए बना दिया है, सैलेड उन्होंने अपने आप कट कर ली थी। और एक्चुअली इस टाइम पे हम दोनों साथ ही होते हैं किचन में, वो खाना वगैरह सर्व कर लेते हैं, मैं रोटी उतार देती हूँ, कुछ जो भी है मिल बांट के हम काम कर लेते हैं। बट एकदम से उनकी एक कॉल आ गई थी, तो वो अपनी कॉल ले रहे थे, तब तक मैंने खाना लगा दिया, फिर उन्होंने सैलेड कट करी, और बस अब मैं उनको सर्व कर दूँगी, फटाफट फुलके बना दूँगी। यूजुअली क्या होता है, दोपहर को चावल ज़रूर बनते हैं, बट चावल ख़त्म हो रहे थे, और फिर फुलके मैंने सुबह ही बना के नहीं रखे, सोचा कि सिर्फ जो फुलके ही खाने हैं तो तभी साथ के साथ गरम गरम मैं दे दूँगी। चावल होता है तो फिर ये रहता है कि चलो बस 1-2 ही उसके साथ रोटी खा रहे हैं, बट जब आज चावल नहीं थे और रोटी ही देनी थी, तो मैं कहा चलो सिर्फ ये नहीं तो खाना है तो मैं बना दूँगी, और एक आधा पराठा जो है वो फिर मैं ईवी का भी बना के रख दूँगी, स्कूल से आने के बाद उसको भी सर्व कर दूँगी। तो बस ट्रे में उनका खाना लगाया और उनको मैंने खाना दे दिया, अभी वो खा लेंगे। और उसके बाद टू बी ऑनेस्ट किचन पूरी मैं क्लीन कर नहीं पाई थी, काम में ही लग गए थे क्योंकि आज बहुत काम था। और बस अब ये जो एक क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली थी आपको दिखाने के लिए कि पूजा के बाद मंदिर जो है वो कैसा लग रहा है। सुबह के भोग में मिश्री, काजू और फ्रूट मैंने चढ़ाए थे, मैंने यहाँ पे कलश स्थापना भी कर दी थी। और ये है छोटी सी कटोरी जिसके अंदर मैं खेती बोती हूँ, जो जौ बोए जाते हैं। और वो नीचे हवन कुंड भी रखा हुआ था क्योंकि पहले दिन मैं हवन करती हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे सीधा शाम के टाइम पे, बीच में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और दाल जो है वो एज इट इज़ प्रेशर कुकर में रखी हुई है क्योंकि अभी मैं उसका मेकओवर करने वाली हूँ। बट उससे पहले मेरी संध्या बाती का टाइम था, पाठ का टाइम था, और उसके बाद ही यहाँ पे मैंने अपना जो है वो डिनर प्रिपेयर करना शुरू किया। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी हेल्दी सी एक ये स्मूदी बनाने वाली हूँ, और इसमें मैंने आधा जो है वो मैंगो लिया है, और एक मैंने स्मॉल साइज़ का एवोकाडो लिया है जो अच्छे से राइप था। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी ना ये 2-3 चम्मच क्रीम बची हुई थी, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, मेरे पास थी क्योंकि पहले दिन मैंने खीर के अंदर जो है ये ऐड करी थी और ये बची हुई थी। आप सिर्फ इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, और दूध भी आप नॉन डेयरी भी ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले लें आप। बट फास्ट है तो फिर आप ओट्स वाला नहीं ले सकते, बट फास्ट में आप आमंड वाला तो ले ही सकते हैं। मैंने तो नॉर्मल डेयरी वाला
ही लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड करा है और ये इतनी रिफ़्रेशिंग और इतनी फिलिंग ड्रिंक होती है कि आप ये एक बार खाई ही जाती है, ये पी नहीं जाती है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ये थिक बनाई है और ना तो मैंने इसमें कोई शुगर ऐड करी है और बस फ्रूट जो है उसी का ही अपना इसके अंदर मिठास आती है। बट आप बना के ज़रूर देखना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसके बाद चिया सीड्स हैं, ये मैंने सोक करके रख दिए थे, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इससे फाइबर जो है वो पूरा पूरा आपको मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि नवरात्रि के टाइम पे आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, तो अगर इस तरह से सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग तो आपको उस चीज़ की फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी गोजी बेरीज मैंने इसके ऊपर ऐड कर ली है, इससे अच्छा सा क्रंच ऐड हो जाता है और बहुत ही फिलिंग मेरा ये डिनर रहा। इसके बाद आ जाते हैं फैमिली डिनर की तरफ और यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, घी ऐड करा है, सॉल्ट डाला है और अब हल्के गुनगुने जो लूक वार्म वाटर होता है उससे मैं इसका डो नीड कर लूँगी, थोड़ा सा टाइट सा। और क्या बनाने वाली हूँ, एक्चुअली मैं दाल ढोकली बनाने वाली हूँ और इसीलिए अरहर की दाल जो है वो थोड़ी सी मैंने सुबह एक्स्ट्रा भी बनाई थी। अद्वी को जो है वो दाल ढोकली बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इसको इंडियन पास्ता बोलती है कि इंडियन फ्लेवर वाला पास्ता। तो ये मेरे घर में बनता ही रहता है। जब भी अरहर की दाल बनती है ना तो उसमें जो बचती है हमेशा या तो उसका सांभर बनता है मेरे घर में या फिर दाल ढोकली बनती है, तो वो रीयूज़ हो ही जाती है। अब क्योंकि ढोकली जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्च रिलीज़ करती हैं, तो इसीलिए दाल के अंदर मैंने खूब सारा बॉइल्ड वाटर डाल दिया है और सॉल्ट ऐड कर दिया है और उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल जो ये रोटी थी इसको मैंने बिल्कुल पतला पतला बेल लिया है और जैसे नमक पारे आप कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको कट करना है। हालांकि इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैंने एक बार क्या आई थिंक कई बार पहले भी शेयर की हुई है, बट आज बना रही थी तो सोचा कि चलो फिर से शेयर कर दूं। कई बार ना हम रेसिपीज़ भूल जाते हैं कि अरे ये रेसिपी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए मैं ये दिखा देती हूँ कि आपको भी ध्यान आ जाए कि अच्छा ये भी एक रेसिपी है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, अपने मील प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया था। इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर ढोकली ऐड कर देंगे। फ्लेम हमेशा आपको हाई रखनी है, इसके अंदर बॉयल आता रहना चाहिए। एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर ढोकली डाल रहे हो और इसमें बॉयल ना आ रहा हो। धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ऊपर फ्लोट करने लगेगी और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत अच्छे से पक गई हैं। बट ये काफ़ी थिक हो रही थी क्योंकि ढोकली मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाई है। अगर आपको रनी पसंद है तो दाल पानी ज़्यादा इसके अंदर रखें, ढोकली कम डालें। लेकिन मेरे घर में ढोकली जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, दाल की क्वांटिटी कम रहती है। अच्छा, ऊपर से जो है मैं ये ऑप्शनल है, मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो सांभर पाउडर ऐड करा है। इससे थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाती है और टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। बट ये ऑप्शनल है और हर फैमिली में जो है हर चीज़ जो है वो स्वाद के हिसाब से बनाई जाती है, जैसा कि वो पसंद करते हैं। तो आप देख लेना आपको ऐड करना है नहीं ऐड करना है। तो फाइनली हमारी जो ढोकली है वो यहाँ पे तैयार हो गई है, दाल ढोकली। इसके बाद इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें और साथ में पापड़ ज़रूर दें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बोल में मैंने ये डाल दी है, थोड़ा सा घी ऊपर से डाला है और जब सर्दियाँ हो ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है। आज का दिन इतना बिजी गया ना, मतलब कहते हैं ना किसी किसी दिन के सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, तो वही हालत रही है आज। अभी मैंने वीडियो जो है वो एडिट करी है क्योंकि फ्राइडे जो है ये वीडियो जाने वाली है, तो एडिटिंग डन हो गई। अद्वी मैडम जो है वो हमारी पहुंच चुकी है एटिक में, क्योंकि पार्टी बैग्स का जो सामान है वो सारा एटिक में रखा है। ईवी को अभी नहीं दिखाया है, लेट हो रहा है, अद्वी सो जाते हैं इस टाइम तक। बट कल को है उसका इनसेट डे स्कूल में, तो उसकी छुट्टी, लाइक बच्चों के लिए छुट्टी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो टीचर्स का तो ओपन है, तो इसीलिए लेट तक जागी है, अदरवाइज अब तक तो वो सो जाती। और यहाँ पे है सारा पार्टी बैग का सामान, अभी मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए हैं।
तो इधर से ही शुरू करते हैं। ये तो पार्टी बैग्स हैं, ये 3 बंडल में लेकर आई हूँ, 8-8 का पैकेट है। वैसे तो 21 ही चाहिए, बट वो ये कि काउंटिंग पूरी नहीं हो रही थी। और फिल करने के लिए ये तो है भाई, हिंदी में बताऊंगी सारी चीजें, सीटियाँ ये वो हैं। ये क्रेयॉन्स है, आई थिंक 4 या 5 कलर्स होते हैं। तो ये मल्टी पैक है। और शॉपिंग जो है वो पाउंडलैंड और मॉरिसन्स 2 जगह से है ये। हालांकि हम होम बार्गेन्स भी गए थे क्योंकि पार्टी बैग कहीं नहीं मिल रहे थे, ये फिर हमको मॉरिसन्स पे मिले हैं। तो जो ये मल्टी पैक है ना, ये कोई 2 पाउंड का है, कोई 3 पाउंड का, इस तरीके से है। ये बुक्स भी बुक्स क्या नोटबुक है, ये 6-6 का सेट है आई थिंक। ये भी हमने मॉरिसन से लिया है। ये भी एक बंडल जो है वो 2 पाउंड का है। ये भी मॉरिसन से लिया है। ये क्या बोलते हैं अद्विस को, स्लिंगी। तो ये पहले मेले में चूड़ियां मिलती थी, ऐसी पहन के हम घूमते थे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की आने लगी। हमारी तो बस रंग बिरंगी चमकीली आया करती थी वो मेले में। ये बिस्किट्स का पैक है और एक में आई थिंक 10 हैं। ये हो गया। हैरिबोस है, यहाँ पे बच्चे काफी खाते हैं। और ये कुछ डिफरेंट आया, ये पता नहीं ये किसने लिया, ये पापा ने रखा है आई थिंक। मैंने सिर्फ हैरिबोस ली थी। और यहाँ पे है ये लॉलीपॉप्स, इसके साथ ये है मास्क, ये आई थिंक 6 का पैक है। ये पाउंडलैंड से हमने लिया था, बट ये भी 2 पाउंड वाली रेंज में था। इसके साथ ये दोनों तूने एम्प्टी कर दिए लड्डू? ओके, ये भी 16 पीसेस हैं, असॉर्टेड पीसेस थे इसके अंदर। और इसके अंदर ये हैं, ये बॉल्स वगैरह और यो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, ये 2 पैकेट थे ना, 2 में सॉर्टेड है ये। और ये केक तो ऐसे ही जाएगा, वो वहां पे टीचर कट करा के बच्चों को पैक करके दे देंगी। और उधर कुछ एक चीजें जो एक्चुअली ईवी का बर्थडे गिफ्ट है, तो वो मैं बर्थडे व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी। अभी अद्वी यहाँ क्यों बैठी है? Why are you here? You want to pack? हाँ, तो अद्वी ये पैक करेगी अब। पहले ना सबको अलग अलग करके ना एक उसका बंडल बना ले, मतलब पहले ओपन कर ले सारी चीज, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू पुट इट। बैग्स में करके दूं ओपन? नो, यू कैन डू इट। या ऑलराइट, तो यस, ये एक तरह से ईवी का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। फर्स्ट बर्थडे तो हमने ईवी का बड़ा कर दिया था, लास्ट ईयर भी हमने घर में ही किया था, क्योंकि मेरे मामा का बेटा जो है वो चला गया था, नहीं था कुछ ऐसा पार्टी करने का। इस साल मेरे फादर इन लॉ चले गए, तो इस साल भी हम कुछ ऐसा नहीं कि हम कुछ बड़ी गैदरिंग या कुछ ऐसा, बस हम घर के हम ही लोग होंगे। बट क्योंकि उसने नर्सरी जाना शुरू कर दिया, देन आई थॉट कि चलो नर्सरी में बच्चों के लिए भिजवा देती हूँ, उसको भी लगेगा, क्योंकि नाउ शी नोज What day you? Happy birthday नहीं कहा जाता उसे, but she claps and she say, इनु क्या? What day you? अभी गई है ना वो रिसेंटली काफी सारे बर्थडेज में, तो उसने देखा है, तो अब उसको पता हो गया कि कैंडल्स ब्लो करनी है, तो सब उसे पता लग गया है। तो हमने सोचा वो भी खुश हो जाएगी, हमें भी लगेगा कि चलो हमने कुछ कर दिया, बड़े स्केल पे ना सही, ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो चलो फटाफट ये पैक कर देती हूँ। बातें तो मैं करती रहती हूँ, जितना मर्जी उतना करवा लो, बैठ के पूरी रात बात कर लूंगी। और अद्वी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे ना ये पार्टी बैग्स पैक करने के लिए, क्योंकि आई थिंक अद्वी का बर्थडे हम बड़े स्केल पे हर साल ही सेलिब्रेट करते थे, बट कोविड के बाद से बड़े स्केल पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ही नहीं। और इस तरह के पार्टी बैग अद्वी के बर्थडे पे ही हमने पैक किए थे। जब ईवी का फर्स्ट बर्थडे था तब हमने फ्रूट बास्केट्स रेडी करी थी सबके लिए, और बच्चों को जो है वो बुक्स दी थी गिफ्ट में। वो पूरा व्लॉग है, मैंने शेयर भी किया था। इनकेस आपने नहीं देखा, चलो मैं लिंक डाल दूंगी उसके फर्स्ट बर्थडे का, तो आप चेक कर लेना। काफ़ी सारा कुछ अरेंजमेंट घर पे हमने खुद से ही किया था। तो यस, ये पार्टी बैग हम बहुत सालों के बाद इस तरीके से पैक कर रहे थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। और जिस तरह से वो अपने बर्थडे के टाइम पे करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से उसने किया। ईवी को भी इन चीज़ों का इतना नहीं पता है, और 1-2 साल में वो और अवेयर हो जाएगी, तो फिर वो भी अपने इसी तरह से बर्थडे पार्टी बैग्स
स्नैक्स जो हैं वो रेडी करेगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सब कुछ हो ही चुका है। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। टीचर वाज सो हैप्पी, इवन दो ईवी की जो फ्रेंड है उनकी मम का भी मेरे पास मैसेज आया था कि दे लव टू पार्टी बैग। बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड इट्स नथिंग। और अपने आप को जो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि चलो छोटे बच्चे खुश हुए हैं, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट जितना थोड़ा बहुत हम कर पाए उसके बर्थडे पे उतना हमने किया है। और यहाँ पे जो है वो अद्वी को एक एक दो दो चीज़ें ना अपने लिए भी पसंद आ रही थी, तो वो साइड करती जा रही थी और मैं उससे बोल रही थी कि पहले सबके लिए पैक कर दो, अपना जो है वो बाद में रख लेना। बट हाँ, उसको एक दो स्लिंकी जो है ना वो शेप वाली उसको पसंद आ रही थी। मास्क उसको पसंद आ रहा था। अभी आप देखना मास्क लगा के वो दिखाएगी भी। तो देखने में तो बहुत बड़ी हो गई है मेरी अद्वी, बट बचपना जो है वो अभी भी अंदर ही है। And who is ready here? Say cheese. ऐसे हाथ यहाँ पे रखो, ऐसे do like that. Oh my God. Princess. Yeah, she is princess. Princess today. और आज अवनी ने कौन सा फ्रॉक पहना है? ये एक्चुअली अद्वी के 3rd बर्थडे का है और अब अवनी का 3rd बर्थडे है, तो शी इज रेडी। बर्थडे इसका कल है 5 अक्टूबर, बट आज स्कूल में हम पार्टी बैग लेके जा रहे हैं और केक, तो आज मैंने इसको ऐसे रेडी कर दिया है। यूनिकॉर्न, हाँ ले लो यूनिकॉर्न। आर यू रेडी? Yeah. लेट्स गो टू सी फ्रेंड्स। Yeah. ये Who's your friend? A friend. My friend. Your five friend. five friends. Five friend. It's friend. Three good friends. Is your friend a baby? Yo. Hmm? Yo. चलो लेट्स गेट रेडी, पुट ऑन योर शूज एंड जैकेट, ओके। Oh no. और नेक्स्ट डे फिर कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था, बट ईवी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और वो बहुत खुश थी फेरी वाली ड्रेस पहन के। और ये क्लिप एक्चुअली 1-2 दिन पहले की है, अगर आपको ध्यान हो। मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्राई ऑन पार्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने उसकी सारी चीज़ें एक तरफ करके रखी थी। तो मैंने ये वाले शूज़ भी अपने बाहर निकाले थे, तो ये बाहर ही रखे हुए थे। और मेरी दोनों ही बेटियों को जो है वो हील्स पहनने का बड़ा शौक है। ये छुटकी सी है, इसको खुद से ही ये शूज पहनने थे और वो टिल्ट हो रहा था। दीदी उसकी हेल्प करना चाह रही थी, बट शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे खुद से ही पहनने हैं। तो वो सही करने लगी तो उसने पैर से निकाल दिए। उसके बाद फिर अद्वी ने उसको पहनाने की कोशिश करी, बट नहीं, उसको खुद से ही पहनने थे। और अद्वी के पैर का साइज एक्चुअली काफ़ी बड़ा हो गया, नहीं तो उसको हमेशा से था कि मैं मम्मा की जो है वो हील्स पहना करूँगी, बट शी कुडंट वेयर इट एक्चुअली। तेरा तो ड्रीम ही रह गया, तेरा पैर बड़ा हो गया, couldn't wear my heels and my shoes. But she can. I think they are 5.5 when I bought them. No, not there. मंदिर है उधर, go there. Not here. It's Jeje. It's Jeje. Go to दीदी. Go. हाँ, ये हील्स थी ना तो मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा लिया था। Try. Huh. That won't go with my outfit. But You know, I have so many heels like that. A shoe. पता नहीं कब आएगा टाइम दोबारा हील्स पहनने का। right. Okay, these are way too small. I'm like, Are they? Oh, really? I'm a size 7 now, I think. Seriously? Yeah. These are, I think, 5.5. और बैलेंस देखा आपने ईवी का, हील्स पहन के क्या मस्त वो चल रही थी। खैर ये था मेरा उस दिन का डिनर। बस छोटी छोटी क्लिप ही मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करी थी। मैंने केसर वाला दूध किया था और साथ में थोड़े से मखाने ले लिए थे। और दिन में जो है सबके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। और शाम को जो है विकास पिज़्ज़ा बेस ले आए थे और फिर घर पे ही वो सॉस लगा के और उन्होंने चीज़ वगैरह सब्जी डाल के पिज़्ज़ा बना लिया था सबके लिए। तो इन लोगों का
का जो है वो पिज़्ज़ा हो गया था और मेरा केसर वाला दूध, और साथ में जो है वो मखाने हुए थे। और ईवी मैडम ने देखो चारों तरफ क्या फैलाया हुआ है, उधर इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि इस दिन धूप निकली थी और मैंने बहुत सारे लाइक 3 लोड मैंने वॉश करे थे। और इधर अखंड जोत जो है वो मेरी चल ही रही है। यस, छोटी छोटी ग्लिम्स मैंने रिकॉर्ड करी थी और बस इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। नेक्स्ट व्लॉग मैं शेयर करूँगी ईवी के बर्थडे का, और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, दीपिका का घर हमेशा क्लीन नहीं रहता है, ईवी ऐसी हालत भी करके रखती है घर की। बाय बाय एंड टेक केयर।